एक जज्बा पैदा हुआ जिसके दम पे मैं दिल्ली पैदल चला गया। ये आप अपने इस व्यवसाय में कितने लोगों को रोजगार देते हैं? वो दवा से ठीक होने वाली बीमारी नहीं थी, वो जागरूकता। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़ इंडिया। अभी मैं मौजूद हूं पडरौना में और मेरे साथ मौजूद हैं अंशुमान बंका जी, और ये अपनी पहचान के मोहताज नहीं है और मैं इनसे कुछ खास बातचीत करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। और आपकी न्यूज़ के माध्यम से समस्त भारतवासियों को अंशुमान का प्रणाम। मेरा परिचय इस मातृभूमि से ही है। मैं इस भरत भूमि की ही संतान हूँ, अंशुमान बंका। पडरौना का रहने वाला हूँ, व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, राजनीतिक मंच पे भी रहता हूँ और कहीं ना कहीं समाज को एक साथ सजोने का मन में रहता है, जिसके नाते मैं आपके बीच में अंशुमान के नाम से जाना जाता हूँ। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका व्यवसाय क्या है? मेरा पैतृक व्यवसाय तो स्वर्ण आभूषण का है, जिसे मैं पिताजी चलाते थे, उसके पहले दादाजी, और उस व्यवस्था को मैं चला रहा हूँ। और वास्तव में मेरी पूरी व्यवस्था जो है मेरा छोटा भाई देखता है। और हमारा व्यवसाय ज्वेलरी के अलावा व्यवसाय ग्रुप में ज्वेलरी, और धीमे धीमे मैं राजनीतिक मंच पे भी आने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक मंच एक ऐसा मंच है जो लोगों को जोड़ने का काम करता है। सामाजिक जीवन में आपका क्या योगदान रहता है? सामाजिक जीवन में सच पूछे तो योगदान शब्द कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज है। अटल जी कहा करते थे कि दोस्त से ज़्यादा जोरी पड़ोसी, क्योंकि पड़ोसी जब तक समाज सुरक्षित नहीं रहेगा हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। समाज का हर अंग मजबूत रहेगा तो उससे हमारी मजबूती है। तो ये सच पूछे तो योगदान नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि मानव मूल्यों को सजोया जाए और उसके माध्यम से काम किया जाए। हम जब तक एक दूसरे के बारे में चिंता नहीं करेंगे तब तक हमारा देश खड़ा नहीं होगा। और हमारा देश, हमारी संस्कृति करुणा के ही नाम से जाना जाता है। हमारा धर्म जिसका आधार करुणा है, और करुणा सेवा के माध्यम से ही देखी जा सकती है। कोरोना काल में आपने बहुत लोगों का हेल्प किया, जिस समय लोग अपनी जान बचा रहे थे और यहाँ तक कि देखा जाए अपने भाई को लोग नहीं मदद कर रहे थे, उस समय आपने लोगों को दूर दूर तक जा कर के हेल्प किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मेरा सहयोग नहीं था, वो मेरा फ़र्ज़ था। और कोरोना काल एक वैश्विक महामारी रही है, और वो वैश्विक महामारी केवल आपसी सहयोग ही मांग रहा था। वो दवा से ठीक होने वाली बीमारी नहीं थी, वो जागरूकता, पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से ही वो बीमारी दूर भागी जा सकती थी। लोगों को इस बात का एहसास की ज़रूरत थी कि हाँ, लोग हमारे साथ खड़े हैं। बीमार व्यक्ति को बस सहयोग की ज़रूरत थी, बीमार व्यक्ति को बस इस बात की ज़रूरत थी कि कोई हमारे साथ खड़ा है। जब उस व्यक्ति को इस बात का आभास हुआ कि नहीं, समाज उसकी चिंता कर रहा है, समाज उसको देख रहा है, तो वो स्वस्थ होने लगा। मैंने महसूस किया। जब मैं आपको बताऊं भाई साहब, जब मैं हॉस्पिटल पे गया था तो लोग मर रहे थे, मंजर दिख रहा था मौत का। हर एक घंटे पे, आधे घंटे पे कोई ना कोई दुखद खबर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों से जुड़ते चले गए, हमारी टीम लोगों से जुड़ती चली गई, तो मैंने महसूस किया एक पॉजिटिव थिंकिंग उनके मन में आने लगी। उनको लगा नहीं, हमें जीना चाहिए, और एक जीने की उम्मीद उनके मन में जगी। और जब तक जीने की उम्मीद रहेगी, सच पूछिए, आपको कोई बीमारी नहीं पकड़ सकती है। कोरोना काल में हमने प्रबंध जो भी किया वो पडरौना वासियों के दम पे, आपके दम पे, समाज के दम पे ही किया। उसमें एक छोटा सा आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने कोशिश की, लेकिन सच पूछिए तो उसका पूरा सहयोग पडरौना वासियों के ही दम पे हुआ, और अच्छा सहयोग हुआ। सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे की सेवा देने का काम हुआ, और लोगों से मिलने जुलने का भी काम हुआ। नर्सों की व्यवस्था भी हुई, और पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर हम लोग आईसीयू वार्ड में जाते थे और मरीजों से मिलते थे और इस बात का एहसास दिलाते थे कि आपके लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कमी से गांव सुनसान पड़ जाएगा, इसलिए आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इस नाते एक अच्छा सा संबंध स्थापित हुआ
और माँ भारती भोजनालय, आपने बहुत पुरानी यादें आपके माध्यम से आ गई। माँ भारती भोजनालय के नाम से हम लोग शुरुआत किए, जिसमें सुबह 4-5-6 बजे से चना का वितरण, साथ में गर्म पानी 24 घंटे, काढ़ा 24 घंटे, और फिर 9 बजे से भोजन जो रात को 2 बजे तक चलता था। और लगातार ये भोजनालय 4 महीना सेवा दिया, और इस सेवा का पूरा श्रेय मैं पडरौना वासियों को, इस समाज को ही देना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो खड़े नहीं होते तो अंशुमान खड़ा नहीं हो पाता। जी चलिए, अभी आपने बताया कि मैं राजनीतिक जीवन भी जाना चाहता हूं, तो आप राजनीतिक जीवन में क्यों जाना चाहते हैं? मुझे खुद इस बात का एहसास नहीं मैं क्यों जाना चाहता हूँ, बस दिल ने कहा कि पूरा क्षेत्र आपका अपना परिवार है, दिल में आया। और मेरा मानना है कि दिल की आवाज़ ऊपर वाले की आवाज़ है, तो दिल की आवाज़ सुन के मैं इस राजनीतिक मंच पे आया। और राजनीतिक मंच पे आने का एक अजीब सी अनुभूति ये हुई कि एक वास्तव में एक जज्बा पैदा हुआ, जिसके दम पे मैं दिल्ली पैदल चला गया। आज से 7 साल पहले हम लोगों ने 1.25 लाख हस्ताक्षर कपड़े की पट्टिकाओं पे कराए, और 1.25 लाख हस्ताक्षर हम लोगों ने पोस्ट कार्ड पे कराए। और दोनों हस्ताक्षरों को लेकर हम लोग पहले तो एक बार गोरखपुर पद यात्रा की शुगर फैक्ट्री के मुद्दे को लेकर, और उसके बाद हम लोग दिल्ली पैदल गए। 24 लोग का जत्था था, 24 दिन में दिल्ली पैदल गया। और ये जज्बा कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच पे ही आने के कारण हो पाया। अगर हम केवल व्यवसाय से जुड़े होते तो मैं ये जज्बा पैदा नहीं कर पाता। जैसे ही राजनीतिक मंच पे आया, ये जज्बा पैदा हुआ, और इस जज्बे के कारण मैं दिल्ली पैदल चला गया। वही राजनीतिक मंच ने हमें एक हिम्मत दी, जिसके माध्यम से हमने कोरोना काल में स्टैंड हो पाए। दिल्ली तो हम लोग एक तो मोदी जी को धन्यवाद देने गए थे, क्योंकि उन्होंने हमारे गोरखपुर क्षेत्र को एम्स और फर्टिलाइज़र दिया था, और एक आग्रह लेके गए थे कि हमारी ज़रूरत शुगर फैक्ट्री की है, एक शुगर फैक्ट्री मिल जाता तो पडरौना का भी विकास और अच्छे से हो जाता। एक बात मैं और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? सभी पार्टियों का तो एक ही विचार है, राष्ट्र का उत्थान। जी। भले अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो निचले तबके को पूरा से पूरा धन, ज़्यादा से ज़्यादा धन भेजने की कोशिश करती है कि हर तबके का विकास हो, हर क्षेत्र का विकास हो। तो मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कह सकता, मैं सभी पार्टियों का नमन करता हूं, क्योंकि हमने देखा है आप किसी भी पार्टी में किसी भी समय जिसका भी कार्यकाल रहा हो, सबने सहयोग भेजा है, और सबके माध्यम से कुछ न कुछ सहयोग रहा है। ये अलग बात है कि किसी के नज़रिया से कोई पार्टी गलत हो सकती है, किसी के नज़रिया से कोई पार्टी अच्छी हो सकती है, लेकिन सच पूछे तो सभी पार्टियां राष्ट्र उत्थान की बात करती हैं। आपका व्यवसाय, आपका क्या मतलब है? पडरौना का विकास, पडरौना के विकास को मैं पडरौना के स्वाभिमान से जोड़ के चलता हूँ, क्योंकि पडरौना का स्वाभिमान बढ़ेगा तो पडरौना का विकास स्वतः हो जाएगा। और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए लोगों से मैं एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि हम और आप जब भी मौका मिले तो पडरौना के स्वाभिमान और पडरौना के विकास को देखते हुए वोट करें, क्योंकि अभी हम और आप केवल पार्टियों को देख के वोट करते हैं। इससे क्या होता है कि पार्टी की ही चर्चा बस रहती है, हम पडरौना के उत्थान की बात भूल जाते हैं। जब तक पडरौना के उत्थान को लेकर हम प्रत्याशियों से चर्चा नहीं करेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं आप पडरौना के उत्थान के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आप ऐसा सवाल इस समय पूछ दिए, इस समय नगर पालिका चुनाव है, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न लोग इसको दूसरे नज़र से देखेंगे, लोगों को ये लगेगा कि मैं नगर पालिका की तैयारी कर रहा हूँ, ये विषय तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चूँकि आपने प्रश्न पूछ लिया है, तो मैं आपके मंच से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पडरौना के विकास को जब तक पडरौना वासी खुद मन नहीं बनाएंगे तब तक पडरौना का विकास नहीं हो पाएगा। अभी आप देखिए ना, हमारे यहाँ 1952 की नगर पालिका है, और आज भी हमारे पास एक नगर पालिका है, जबकि पूरे जनपद में 12 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका हो गई है। खड्डा में चल जाइए, आपको खड्डा है, छितौनी है, नेबुआ है, 3 नगर पंचायत है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी एक ही नगर पालिका है। रामकोला चल जाइए, रामकोला है, कप्तानगंज है, बुधरवार है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ एक ही नगर पालिका है।
1952 की नगर पालिका लेके आज भी हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई कटकुइयाँ जिसको नगर पंचायत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 100 साल पुराना बाज़ार है, या जटहा बाज़ार 100 साल पुराना बाज़ार है, उसको भी नगर पंचायत हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी कोई आवाज़ नहीं है। इस बात का मुझे बड़ा कष्ट है कि पडरौना के लोग पडरौना के हित के बारे में जब तक आगे नहीं आएंगे, तब तक पडरौना का विकास और पडरौना का स्वाभिमान नहीं पैदा हो पाएगा। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो व्यवसाय है, ज्वेलरी का व्यवसाय है, तो हम जानना चाहेंगे आप अपने इस व्यवसाय में कितने लोगों को रोज़गार देते हैं? ये ऊपर वाली कृपा है कि हमारा जो रोज़गार है, हमारा जो बिजनेस है, हमारी हैसियत से काफ़ी बड़ा है और पडरौना का प्यार है जिसके दम पे ये व्यवसाय चल रहा है। बालाजी ज्वेलर्स के नाम से 3 शाखाएं हैं, बालाजी ज्वेलर्स, श्री बालाजी द ज्वेलरी शॉप और लक्ष्मी नारायण, और कई 58 लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं, और निश्चित रूप से ये हमारे दम पे नहीं, पडरौना वासियों के स्नेह के दम पे है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी यहाँ पडरौना वासियों से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे महापुरुष मैं इनको बोलूँगा, क्योंकि इनके अंडर में कम से कम 50 से प्लस लोग अपनी जीविका चला रहे हैं, तो ऐसे शख्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।